डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस के चैप्टर 11 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा था, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे द फंक्शन ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल। ठीक है, ये किसका है? ये आइरिस और प्यूपिल किसमें होता है? ह्यूमन आई में होता है। तो इसमें हम लोग उसके फंक्शन को देखेंगे कि वो क्या काम करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने आई के उसके डायग्राम में देखा था कि उसमें होता है प्यूपिल, ये होता है जो किस में रहता है? ये लेंस में रहता है। ठीक है, लेंस के फ्रंट वाले पार्ट में जहाँ से लाइट एंटर करती है उसको बोलते हैं प्यूपिल। ठीक है, और इसको कौन पकड़ के रखा रहता है? आइरिस। ये आइरिस जो होती है वो क्या करती है? इस साइड और ये साइड, ये आइरिस जो करती वो क्या करती है? इसको कभी एक्सपेंड करती है तो कभी कॉन्ट्रैक्ट करती है। मतलब इसको कभी फैला देती है इस लेंस को इधर दोनों तरफ से खींच के, या फिर उसको सिकुड़ा जाता है। ठीक है, ये काम ये करता है आइरिस। ठीक है, एक्सपेंड कर देता है, फैला देता है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, उसको थोड़ा सिकुड़ा देता है। ठीक है, तो हम लोग इसी में पढ़ेंगे द आइरिस रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल। ये जो आइरिस जो होता है वो क्या करता है? अमाउंट ऑफ लाइट, जितनी भी लाइट उसमें चाहिए उसको रेगुलेट करती है। ठीक है, जितने अमाउंट में लाइट आती है ना उसको रेगुलेट करती है। कैसे रेगुलेट करती है? वो प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करती है। कभी उसको एक्सपेंड कर देती है, कभी उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, कभी छोटा कर देती है, कभी बड़ा कर देती है। ये कौन करती है? आइरिस करती है। और ये क्यों करती है? जिससे जितने अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए उतना उसमें एंटर कर सके, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रेगुलेट होगा, कितना रेगुलेट होगा, मतलब वो एक्सपेंड होगा कि कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, वो साइज को एक्सपेंड करेगा या फिर क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, वो अमाउंट ऑफ लाइट को देख के हम लोग को पता चलता है कि वो कितना होता है। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हो द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई कैन बी कंट्रोल्ड बाय द प्यूपिल। वो जितना भी अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करती है यहाँ से, उसको कौन कंट्रोल करता है? ये प्यूपिल जो है वो कंट्रोल करती है। हम लोग के आंखों में देखे होंगे कि एक ब्लैक पोर्शन होता है, ये जो होती है वाइट पोर्शन होती है, और यहाँ एक ब्लैक पोर्शन होती है, उसके अंदर एक और छोटी सी बिंदी जैसे दिखाई देती है, वही जो होती है वो प्यूपिल होती है। वही लाइट के अकॉर्डिंग जितनी भी अमाउंट ऑफ लाइट होती है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को एक्सपेंड करती है, फैलाती है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, वही कभी बड़ा हो जाता है उसका साइज, कभी छोटा हो जाता है। ठीक है, आप लोग कभी गौर करके देखना, ऐसा होता है। जो ब्लैक पोर्शन होता है उसमें एक और सर्कल जैसे बिंदी जैसे होती है, वो हम लोग को एक्सपेंड करती है वो, या फिर क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है वो लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग, जितनी इंटेंसिटी रहेगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इफ द इंटेंसिटी ऑफ द आउटसाइड लाइट इज लो, कभी कभी क्या होती है कि लाइट की जो इंटेंसिटी है वो लो है, मतलब उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा तीव्र नहीं है, तो वो क्या होती है? लो होती है। तो फिर प्यूपिल क्या हो जाती है? एक्सपेंड हो जाती है, फैल जाती है वो जो प्यूपिल जो होती है ना वो क्या हो जाती है? ये फैल जाती है। जब ज़्यादा लाइट नहीं रहती है, अमाउंट ऑफ लाइट क्या होती है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या हो जाती है? लो रहती है, तो ये फैल जाती है। ये जो प्यूपिल है ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक है, और अगर उसकी आउटसाइड इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या रहेगी? हाई रहेगी, बहुत हाई इंटेंसिटी वाली लाइट आएगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब थोड़ी छोटी हो जाती है। ठीक है, सिकुड़ जाती है, और उससे कम लाइट एंटर करती है। ठीक है, लेस लाइट एंटर्स द आई, उसमें कम लाइट एंटर्स होती है। और जब वो लो होती है तो बहुत ज़्यादा लाइट उसमें क्या करती है? मोर लाइट एंटर करती है। ठीक है, उस टाइम एक्सपेंड हो जाती है, तो एक्सपेंड हो जाएगी तो उसमें ज़्यादा लाइट जाएगी, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो फिर वो उसमें क्या होगी? कम लाइट जाएगी। ठीक है, ये काम है प्यूपिल और आइरिस का। ठीक है, आइरिस क्या करता है? इसको पकड़ के रखा रहता है, होल्ड करके उसके साइज को वो क्या करता है? उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, एक्सपेंड करता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये वर्क का फंक्शन है आइरिस एंड प्यूपिल का। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? वाई डू वी हैव टू आइज फॉर विजन एंड नॉट जस्ट वन। हम लोगों की दो आंखें क्यों होती है, एक क्यों नहीं होती है? ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, कभी आप लोगों ने सोचा हमारी आंखें दो क्यों होती है, एक क्यों नहीं होती है? तो हम लोग पढ़ते हैं देयर आर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ आवर हैविंग टू आइज इंस्टेड ऑफ वन। ये एक आँख की जगह हमारी दो आइज होने की
बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, ठीक है। जैसे इट गिव्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, अगर हमारी टू आइज है तो वो क्या करती है, हम लोग को वाइडर फील्ड को देखने में मदद करती है कि नहीं, ज़्यादा वाइड, हम लोग ज़्यादा चौड़े चीज़ों को देख सकते हैं, फील्ड को देख सकते हैं, एरिया को देख सकते हैं। एक आंख से हम लोग उतना नहीं देख पाते जितना हम लोग दो आंखों से ज़्यादा एरिया को, ज़्यादा फील्ड को देख पाते हैं, ठीक है। अ ह्यूमन आई बीइंग हैज़ अ हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ व्यू ऑफ अबाउट 150 डिग्री विथ वन आई एंड ऑफ अबाउट 180 डिग्री विथ टू आइज, ठीक है। ये जो ह्यूमन बीइंग की जो हॉरिजॉन्टल व्यू है हम लोग देखते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टली देखते हैं, ठीक है। हम लोग ऐसे अपनी आंखों को हॉरिजॉन्टली ऐसा घुमाएंगे तो वो कितने डिग्री पे जाएगा, अगर एक आंख से अगर हम लोग देखेंगे वन आई से तो 150 डिग्री बनेगा। अगर हम लोग एक आंख से इधर इतनी दूर देख रहे हैं तो इधर जाके लास्ट यहाँ तक अगर ऐसे ख़त्म होता है एक स्ट्रेट लाइन में, तो ये इसके साथ अगर इस साइड देखेंगे अपोजिट साइड में, अगर ऐसे हॉरिजॉन्टली, तो वो इधर 150 डिग्री से ज़्यादा नहीं देख सकते हैं एक आंख से, ठीक है। अगर अपनी आंखों को घुमाएंगे, एक आंख को घुमाएंगे, ठीक है। अगर दोनों आंखों को घुमाएंगे तो फिर वो क्या होगा, हम लोग को हॉरिजॉन्टल फील्ड 180 डिग्री तक दिख सकता है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन जितनी हम लोग को दोनों आंखों से देख सकते हैं 180 डिग्री तक, अगर दोनों आंखों को घुमा के देखेंगे तो, ठीक है। द एबिलिटी टू डिटेक्ट फेंट ऑब्जेक्ट इज ऑफ कोर्स इनहेंस्ड विद टू डिटेक्टर्स इंस्टेड ऑफ वन। अब सोचिए कि कोई फेंट ऑब्जेक्ट है, कोई धुंधला है, अंधेरा है, मतलब क्लियर नहीं दिखाई देता, तो उसकी एबिलिटी को बढ़ाना है हम लोग को, अपनी आंखों की एबिलिटी को, तो फिर वो वन डिटेक्टर रहेगा, एक आई से एक डिटेक्टर हो गया, तो अगर एक आई से एक डिटेक्टर है तो दो आई लग जाएगी, तो दो डिटेक्टर से ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं कि नहीं, उसकी क्वालिटी इनहेंस हो जाएगी कि नहीं, बढ़ जाएगी कि नहीं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ वन, एक की जगह में दो को अगर लगा देंगे, दो डिटेक्टर रहेगा, आई मतलब टू आईज रहेगी, तो उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, इन्हेंस हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो वो एबिलिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी फेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। कोई धुंधला है या क्लियरली दिखाई दे रहा है उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, उसकी एबिलिटी बढ़ जाएगी। इसलिए हमारी कितनी आंखें होती है, दो आंखें होती है, टू आइज फॉर विजन, नॉट जस्ट वन। हमारी एक आंख वन आई नहीं होती है, टू आइज होती है, ठीक है। आगे देखते हैं हम एकोमोडेशन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एकोमोडेशन। एकोमोडेशन किसको बोलते हैं सबसे पहले जानते हैं, ठीक है। एकोमोडेशन, द एबिलिटी ऑफ एन आई टू फोकस द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एज वेल एज द नियर बाई ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना बाई चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ इट्स लेंस। एकोमोडेशन किसको बोलते हैं, जो एबिलिटी होती है आई की, क्या एबिलिटी होती है कि वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट पे भी हम लोग फोकस कर सकते हैं, दूर की चीज़ों को हम लोग फोकस करके देखते हैं कि नहीं, कहीं वहाँ बहुत दूर एक पेड़ है तो उसको हम लोग फोकस कर लेते हैं, वो पेड़ कैसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। या फिर नियर बाई ऑब्जेक्ट, पास के ऑब्जेक्ट को क्लोज फोकस करके देखते हैं, फोकस करते हैं तो हम लोग को ऐसा लगता है अगर पास के ऑब्जेक्ट को फोकस करेंगे तो उसके पीछे का जो भी है दूर है, उससे दूर है, जहाँ फोकस हो रहा है उससे दूर है, या फिर मतलब दूर है, वो क्या हो जाता है, हम लोग को ब्लर दिखाई देता है, ऐसा होता है कि नहीं। और वैसे अब जब हम लोग दूर के ऑब्जेक्ट को, हम लोग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस करते हैं तो हम लोग को पास का जो भी ऑब्जेक्ट है वो ब्लर दिखाई देता है, ऐसा दिखता है कि नहीं। तो यही एकोमोडेशन है, वो एबिलिटी जो होती है आई की, कि दूर के ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस कर सकते हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को, और नियर बाई ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। और वो कैसे फोकस करते हैं, ऑन द रेटिना, रेटिना पे वो कैसे फोकस होता है, बाई चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ इट्स लेंस, वो लेंस का फोकल लेंथ चेंज हो जाता है। वो कैसे चेंज होता है, मैंने बताया था कि एक्सपेंड होता है, हमारी जो प्यूपिल एक्सपेंड होती है या फिर कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो उससे क्या हो जाती है, लेंस भी एक्सपेंड होगी या फिर कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो उससे फोकल लेंथ चेंज होगा कि नहीं। तो यही जो एबिलिटी है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और नियर बाई ऑब्जेक्ट को फोकस करने की, बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ इट्स लेंस, इसके लेंस को के फोकल लेंथ को चेंज करने पर जो क्वालिटी है रेटिना की या फिर आईज की, वो उसको बोलते हैं एकोमोडेशन, ठीक है। और नॉर्मल आई हैज़ अ पावर ऑफ एकोमोडेशन, ये नॉर्मल आई जो होती है, ठीक है, वो उसकी पावर ऑफ एकोमोडेशन होती है, कितनी होती है, विच इनेबल्स ऑब्जेक्ट एज फॉर एज इंफिनिटी एंड एज क्लोज एज 25 सेंटीमीटर टू बी फोकस्ड ऑन द रेटिना। एक तो हम लोग नॉर्मल आई की जो पावर ऑफ एकोमोडेशन होती है वो जितनी दूर हो सके, जितनी दूर मतलब अधिकतम कितनी दूर, इन्फिनिटी तक के चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है।
और कितना क्लोज, एकदम क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। वो 25 सेंटीमीटर जब हम लोग को फोकस देखेंगे तो वो क्लियर दिखाई देगा। और मतलब उसके लिए क्लियर दिखने का मतलब ये नहीं है कि उसके पहले का क्लियर नहीं दिखेगा। 25 सेंटीमीटर तक के ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लियरली बिना कोई प्रॉब्लम के हम लोग देख सकते हैं। थोड़ा भी हम लोग को जोर नहीं लगाना पड़ेगा अपनी आइज़ पे, अपनी आँखों पे, उस पर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग को 25 सेंटीमीटर तक के ऑब्जेक्ट को देखने में अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लोग को हमारी आँखों में कोई क्या है, डिफेक्ट है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। अगर 25 सेंटीमीटर तक के ऑब्जेक्ट को देखने में हम लोग को थोड़ी भी जोर लगानी पड़ रही है या फिर प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें हमारी आई में थोड़ी बहुत डिफेक्ट जरूर होगी, ठीक है। टू बी फोकस्ड ऑन, और ये कहाँ फोकस होता है, रेटिना पे होता है, ठीक है। ये होती है पावर ऑफ एकोमोडेशन हमारी नॉर्मल आई की, ठीक है। या तो इन्फिनिटी और क्लोज में जाओगे तो 25 सेंटीमीटर में बिना कोई प्रॉब्लम के हम लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। ये है एकोमोडेशन का, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, लेंस क्या होता है इसमें, इन्फिनिटी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के लिए, इन्फिनिटी के लिए ऐसे हो जाता है, वो क्या होता है उसमें फोकल लेंथ को कैसे चेंज करता है, और वैसे ही नियर बाई ऑब्जेक्ट के लिए वो फोकस उसके लेंस को कैसे चेंज करता है, ठीक है। देखिए इस वाले में देख सकते हो लेंस क्या हो गया, थोड़ा पतला हो गया है, ठीक है। और इसमें क्या हो गया, थोड़ा एक्सपेंड हो गया है। लेंस क्या हो गया, इसमें एक्सपेंड हो गया और थोड़ा, और इसमें क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि वो कैसे डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है और नियर बाई ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है, ठीक। थैंक यू।